कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई ज़वार अवान, और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं मिल्लत के 385, 375 ट्रैक्टर्स के और 260 के रिव्यू कर चुका हूं। तो काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि ज़वार भाई आप मिल्लत 240 का भी रिव्यू करें। तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मुझे मिल गया मिल्लत 240 और मैं शुरू करता हूं इसका रिव्यू में जाने से पहले मेरी आप फ्रेंड से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी इंटर कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहें। और मेरी वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं रिव्यू मिल्लत 240 का। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है मैसी फर्गूसन 240 मिल्लत ट्रैक्टर्स का और हम इसका जो है रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी आपको जो लुक है वो चेक करा दूं। लुक वाइज बहरहाल मैं पहले भी आपको बताता रहता हूं कि जो मैसी के ट्रैक्टर्स हैं इनकी लुक बहुत ही खूबसूरत होती है। मैसी फर्गूसन 240 और इसमें हमें जो है फ़ीचर्स जो हैं वो कुछ जो मिल जाते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमें 3 सिलेंडर मिल जाते हैं और 50 HP इस ट्रैक्टर के अंदर हमें मिल जाती है। यहाँ से आपको मैं विज़िट कराऊँ तो यहाँ पर ये आप इसकी हैंड ब्रेक, गियर, लीवर, ये चीज़ें देख सकते हैं। नीचे जो इसका मटेरियल है बहरहाल अच्छा मटेरियल मुझे नज़र आ रहा है और कलर की शाइनिंग भी बड़े अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर ये आपको डीजल फ़िल्टर मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर के। स्टीनाडेन यानी कि दाने वाला पंप इसमें हमें मिल जाता है, या आप फ्रेंड देख सकते हैं। इससे होता यह है कि आपका जो ट्रैक्टर होता है इस पंप से वो जो खिंचाव होता है उसका ट्राली पे या हल वगैरह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पंप का खिंचाव अच्छा होता है। नीचे जो है हमें इसका ऑयल फ़िल्टर मिल जाता है, आप फ्रेंड देख सकते हैं, और साथ ही हमें इंजन के ऑयल चेक करने के लिए एक गेज सी मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्पिंडल वगैरह की। तो स्पिंडल आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के बहरहाल मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। प्राइस भी और बुकिंग के तरीके भी मैं आपको बता दूंगा। ये अंदर से आप इसका रेडिएटर वगैरह हर चीज़ विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगली साइड वाले टायर्स आप देख सकते हैं और जो रिम है ये आपके सामने हैं। इनके ऊपर भी मटेरियल बहरहाल अच्छा ही है। तो सामने वाला ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक वेट सा भी दिया गया है और इसके अंदर आप अपना पिन वगैरह डाल के अगर ट्रैक्टर को आप किसी और ट्रैक्टर के साथ खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको एक सहूलत दी गई है। और यहाँ पर आप जो है इसका वेट जो है इसमें जो है स्पेस है, यानी कि हम अपना वेट बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर सामने जो ग्रिल है इसकी जो कि रेडिएटर को हवा देती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ताकि ट्रैक्टर जो हमारा है इसकी जो इंजन को अच्छी कूलिंग मिले रेडिएटर के थ्रू। लाइट्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी लाइट्स मुझे सामने वाले लैंप्स नज़र आ रहे हैं। ये हो गया मिल्लत का मोनोग्राम। और यहाँ अंदर में भी आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी यहाँ पर होती है बैटरी। तो अब हम जो है राइट साइड में इसकी एक तो मैं आपको लुक चेक करा दूं कि राइट साइड में इस ट्रैक्टर की जो लुक है ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लुक है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि मैसी की लुक जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बहरहाल मैसी अच्छा ट्रैक्टर है। आप फ्रेंड मुझसे अक्सर जो है फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं कि ज़वार भाई कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो भाई अलगाज़ी के ट्रैक्टर, मिल्लत के ट्रैक्टर, फोर्ड ट्रैक्टर, बिलारस ट्रैक्टर, इन कंपनियों में से जो भी ट्रैक्टर आप लाइक करते हैं वो आप ले लें। बाकी कंप्लेंटें वगैरह ये तो होती रहती हैं, मशीनरी है यार इसमें फॉल्ट आ जाता है, बट इसमें हम जो है हर ट्रैक्टर को
जो है हम उसको नेगेटिव बयान नहीं कर सकते कि हर ट्रैक्टर में ये मसाइल हैं। तो यहाँ पर ये आप जो है लेफ़्ट साइड में राइट साइड में भी इसके स्पिंडल वगैरह चेक कर सकते हैं, जिनके ऊपर जो मटेरियल है बहरहाल ठीक है, कोई इतना ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है, इसके हार्स पावर के हिसाब से ये ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका हो गया जनरेटर, जिससे हम जो है बैटरी को यहाँ से चार्ज किया जाता है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये नीचे इसका सलफ हो गया, यहाँ पर ये इसकी आपको एक लिफ्टी सी मिल जाती है, और यहाँ पर नीचे जो इसका कलर है वो भी बहरहाल अच्छा है, अच्छे तरीके से इसको कलर किया गया है। यहाँ पर ये आपको एक्सीलेटर और ये ब्रेक मिल जाती है, गियर लीवर मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो है ये आप इसकी असम्बली वगैरह, सीट जो इसमें है वो डिलैक्स दी गई है। स्टीयरिंग भी जो है आप देख लें, मैं गाड़ी ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर भी आपको स्टीयरिंग विज़िट कराऊंगा। सिलेंसर और एयर क्लीनर बिल्कुल साथ साथ, और आप देख सकते हैं कि इनकी जो है बड़े अच्छे डिज़ाइन में इनको बनाया गया है, या फ्रेंड देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर जो है आप अपना डीजल वगैरह डाल सकते हैं, और यहाँ पर जो है हमें स्पेस दिया गया है अपने रेडिएटर में पानी डालने के लिए। तो अब जो है हम इसके मोटर्स गार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमें लेफ़्ट राइट के लिए यहाँ पर एक लैंप्स दिया गया है, यहाँ पर एक हमें हैंडल सा दिया गया है, और टायर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से, क्योंकि ट्रैक्टर साथ है तो मैं उस साइड वाला टायर्स आपको विज़िट कराता हूँ। मोटर गार्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा हमें रेड कलर मिल जाता है, जो कि इस ट्रैक्टर की लुक को और भी खूबसूरत बना देता है। या फ्रेंड देख रहे होंगे बैक साइड वाले लैंप्स, और यहाँ पर बड़ा अच्छा LED आपको लैंप्स मिल जाता है। रात को जब आप ट्रैक्टर पे काम कर रहे होते हैं, मोटर्स गार्ड अंदर से भी आप इसकी विज़िट कर लें। मैं एक एक चीज़ आप फ्रेंड्स को दिखाता हूँ, जिस फीचर्स के बारे में मुझे पता होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब हम बैक साइड से इस ट्रैक्टर की ट्यूब वगैरह और हांडे हम इसको कहते हैं, ये देख लेते हैं। ये आप देख लें पीछे से बहरहाल ये ठीक हैं। और इस ट्रैक्टर के जो मिल्लत का 240 है, इसके कोई ज़्यादा इतने एक्सपेंस भी नहीं आते, हमें बहुत ही अच्छी जो है ये फ्यूल एवरेज भी हमें देता है। ये पीछे जहाँ पर आप अपनी हिच या हुक आप बोलते होंगे ये लगा सकते हैं। थ्रेशर ट्यूबवेल चलाने के लिए यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ दी गई है। और यहाँ पर ये आप इसकी टॉप लिंक वगैरह जो है ये आप देख सकते हैं। टॉप लिंक बहरहाल बहुत ही अच्छे मटेरियल में मुझे इसकी नज़र आ रही है, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से जो है आप अपने एडजस्ट भी कर सकते हैं, जब आप अपने हल वगैरह चला रहे हो तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की सहूलत दी गई है। तो यहाँ पर ये आप इसकी ट्यूब वगैरह आपने देख ली होगी, अंदर से मोटर्स गार्ड भी आप इस ट्रैक्टर के देख सकते हैं। तो अब जो है हम इस ट्रैक्टर्स की बात कर लेते हैं टायर्स की। तो भाई इसमें हमें जो है जर्नल के टायर्स मिल रहे हैं, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे 6 प्लाई में हमें जर्नल के टायर्स ये आप देख सकते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके रिम हैं, 2 किनारियों वाला रिम के ऊपर जो मटेरियल है बहरहाल बहुत ही अच्छा है, कलर की शाइनिंग भी बड़ी अच्छे तरीके से की गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं इस ट्रैक्टर्स की सीट में जाके इसके कुछ मीटर्स वगैरह। जी तो फ्रेंड्स आपको इसका व्हील स्टीयरिंग भी नज़र आ रहा होगा, और साथ में कुछ मीटर्स हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। हमें जो है स्पीड मीटर मिल जाता है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर्स होते हैं इनका जो मीटर माइलेज देता है वो हमें घंटों में देता है, ना कि KM में देता है। कार्स वगैरह का हमें KM में देता है। यहाँ पर जो है हमें जो है फ्यूल का जो है एक मीटर मिल जाता है, यहाँ पर हमें गर्म सर्द के लिए कुछ मीटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें लाइट्स के लिए ये जो है बटन मिल जाता है। और नीचे अगर आप देखें तो हमें लेफ़्ट या राइट लेने के लिए भी यहाँ पर एक स्विच सा मिल जाता है। और यहाँ से ये ट्रैक्टर जो है ये की स्टार्ट होता है, जब इसको आप की लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आप इसकी ब्रेक, ये इसका एक्सीलेटर वगैरह, हैंड ब्रेक वगैरह, और ये नीचे हमें एक टूल्स बॉक्स मिल जाता है। मैं इसको ओपन करता हूँ।
जी तो फ्रेंड्स ये इसका टूल बॉक्स था और ये इसकी जो है आप ऊपर से कलर वगैरह और ऊपर से भी ट्रैक्टर्स की जो आप बैठते हैं और लेग स्पेस भी मुझे काफ़ी मिल रहा है, यानी कि आप इसमें इजीली ड्राइविंग कर सकते हैं। और जो लीवर है ये इन्होंने बड़ा दिया है ताकि अगर आप अपने लीवर के थ्रू गियर को चेंज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ट्रैक्टर के नीचे झुकना ना पड़े। और ये जो सीट है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ इसको आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब जो है मैं इस ट्रैक्टर्स की आपको बता दूं प्राइस। ये जो ट्रैक्टर है 240, इसका जो बुकिंग रेट है वो है 7,38,150, 7,38,150 है इसका बुकिंग रेट। ये ट्रैक्टर तकरीबन आपको 2 से 2.5 माह बाद मिलेगा अगर आप इसको बुक कराना चाहते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमने नकद में लेना है मार्केट रेट में तो तब ये आपको मिलेगा 7,50,000 रुपये का। बुकिंग कराने के तरीक़ेकार क्या होते हैं ये आप सामने देख सकते हैं। ये शाहीन ट्रैक्टर हाउस, ये इनके डीलर्स बैठे हैं और आप अपने सिटी में जहां आपकी सिटी या वहां डीलर के पास जाएं तो बुकिंग के लिए वो आपसे जो है डाउन पेमेंट, फुल पेमेंट लेंगे। जो डाउन पेमेंट होती है जैसे कि हम गाड़ियों की डाउन पेमेंट देते हैं तो वो हमसे 5 लाख लेते हैं GLI के, लेकिन ट्रैक्टर्स की जो डाउन पेमेंट होती है ये फुल पेमेंट हमें पे करनी पड़ती है। और वो आपकी जो पेमेंट होगी वो उसका एक ड्राफ्ट बनाकर बैंक के थ्रू कंपनी को दे देगा। आपको एक रसीद सी मिल जाएगी और टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम बाद आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा 2 से 2.5 माह के अंदर। फिर आपको जो मिल्लत का डीलर होगा वो आपको कॉल करेगा कि भाई आप आ जाएं, आपका ट्रैक्टर्स आ गए। अब आप लोग पूछते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, तो भाई रजिस्ट्रेशन बहुत ही ईजी है। उसके लिए जो है आपने अपने जो आपकी सिटी एरिया में एक्साइज का ऑफिस होता है वहाँ जाएंगे, जो डीलर की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे और वो आपको 10 से 15 दिन बाद ट्रैक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए 10 से 12,000 रुपये आपके एक्सपेंस आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 240 का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली इसको शेयर किया करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपका होस्ट आपका भाई ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट ज़वार रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।